दीदी, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है बच्चे के जन्म को लेकर। चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना, सब बहुत अच्छे से होता है वहाँ। जांच, दवाई। पर खर्चा? बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। वो तो ठीक है, पर खर्चा? अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। मैं हूँ मधु और हमारे साथ हैं सेहतिया भैया, एक ऐसे व्यक्ति जो हमें हर बार अपने अनुभवों और समझदारी से नई दिशा दिखाते हैं। भैया, सबसे पहले तो आपको मुबारक, आपने तो इस 100 दिन के टीबी अभियान में कमाल कर दिखाया, इसलिए आपको कलेक्टर साहब से पुरस्कार भी मिला। आपने दिन रात मेहनत करके लोगों को टीबी के बारे में जागरूक किया, हजारों लोगों के टेस्ट करवाए, इलाज का सिलसिला शुरू किया और निक्षय मित्र बनवाए। मतलब कि हमारे जिले को टीबी मुक्त जिले की ओर ले जाने में आपकी भूमिका सराहनीय रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपकी इस सामुदायिक रेडियो की और हमारे सभी श्रोताओं की भी अहम भूमिका रही। आज सभी लोग जान गए हैं कि टीबी का इलाज हो सकता है यदि आप समय पर टेस्ट करवाएं, निर्धारित समय के लिए नियमानुसार दवाई लें और सही मात्रा में पौष्टिक आहार का सेवन करें। अवार्ड तो भाभी को भी मिला है, वो भी तो आने वाली थी ना, क्या हुआ? हम तो श्रोताओं की तरफ से उन्हें भी मुबारकबाद देना चाहते थे। आपको मालूम है, अवार्ड आपको मिले और श्रोता हमें कांग्रेचुलेट कर रहे थे। वैसे भाभी कहाँ है? हम दोनों ही आपके प्रोग्राम के लिए स्टूडियो आ रहे थे, लेकिन रास्ते में हमने देखा कि कमला के पति सुरेश पाउडर वाला दूध लेकर घर जा रहे थे। अब टीकन देवी से तो रुका नहीं गया, उन्होंने तुरंत पूछ लिया कि ये पाउडर दूध क्यों ले जा रहे हैं। कमला की बेटी अभी 4-5 दिन की ही तो है। सुरेश कहने लगा कि अम्मा ने भेजा है, बच्ची का पेट नहीं भरता है, इसीलिए रात में रोती है। फिर तो टीकन देवी को कौन रोक सकता था और तुरंत सुरेश के साथ दुकान में जाकर पाउडर वाला दूध वापस करवाया और चल दी उसके साथ उसके घर। सही किया भाभी ने, एक बार अच्छे से समझा देंगी तो सुरेश या सुरेश जी की अम्मा और पापा दोनों समझ जाएंगे। मुझे मालूम है कि 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही बच्चे के लिए भरपूर आहार होता है, लेकिन क्या ऐसे स्थिति में बच्चा रो रहा है, भूखा है, पेट नहीं भर रहा है, तो उसे ऊपर के दूध का फार्मूला दे सकते हैं? ये गलत धारणा है। बच्चे का पेट भरा रहे उसके लिए माँ को और साथ में सभी परिवार के सदस्यों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन हम इस विषय पर चर्चा करें उससे पहले मैं सभी श्रोताओं को कुछ और बातें बता देना चाहते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। कैसे बात कर रहे हैं, नेकी और पूछ-पूछ? इजाजत? आप तो ज्ञान के भंडार हैं। बिल्कुल, ये माइक तो आपका है। शुक्रिया। तो सभी ध्यान से सुने, ये बहुत जरूरी है कि हम समझें कि माँ का दूध नवजात शिशु के लिए क्यों जरूरी है। बच्चे के जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू करने से नवजात मृत्यु दर में 20% तक की कमी हो सकती है। जो शिशु अपने जीवन के पहले 6 महीनों तक केवल स्तनपान करते हैं, उनमें डायरिया से मृत्यु का जोखिम 11 गुना और निमोनिया से मृत्यु की संभावना कम से कम 15 गुना कम हो जाती है। शिशु को माँ का दूध न मिलना 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है। सही कहा आपने। मैं भी आज के एपिसोड के लिए तैयारी ही कर रही थी और मैंने भी सरकार की एक रिपोर्ट में पढ़ा है कि आज भी लगभग 50% महिलाएं पूरे 6 महीने स्तनपान नहीं करवाती हैं, जबकि स्तनपान से नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी पर प्रभाव के बारे में ठोस प्रमाण देखने को मिलते हैं। बच्चे के स्वास्थ्य के लिए पहले 6 घंटे से लेकर 6 महीने तक इष्टतम स्तनपान और फिर 2 साल तक निरंतर स्तनपान मानसिक और शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है। बिल्कुल सही पढ़ा है आपने। स्तनपान नवजात बच्चों के लिए सबसे अच्छा और सुरक्षित तरीका है उन्हें पोषण देने का। माँ का दूध साफ होता है, सुरक्षित होता है और इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो बच्चों को कई आम बीमारियों से
बचाते हैं। क्या आप उन बीमारियों के बारे में भी हमें बता सकते हैं? क्यों नहीं। सबसे पहले समझना ये है कि माँ का दूध बच्चों में इम्यूनिटी बढ़ाता है, माने कि अन्य बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, जैसे दस्त, निमोनिया, कान में इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस और पेशाब की बीमारी से तो 100% बचाव हो सकता है। भविष्य में भी मोटापा, शुगर, दिल की बीमारियां और कुछ तरह के कैंसर से भी बचाव करता है। एक बात और, बचपन में माँ का दूध पीने वाले बच्चे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। माँ बनना सुंदर एहसास, खुशियाँ सारी होंगी पास, हर पल नई नई सौगात लाए बच्चा अपने साथ। पर देखो तुम भूल न जाना, सारी जांचें समय से कराना। 4 जांचें प्रसव से पहले, बच्चा आए हंसे और खेले। चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना, चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। बच्चा माँ से पोषण लेता, माँ जो कुछ भी खाती है हो। 100 दिन में 100 आयरन गोली शरीर में खून बनाती है हो। खून की कमी न होने देना, माँ का ध्यान तो रखना है। माँ की सेहत अच्छी हो जब बच्चा स्वस्थ तो रहना है। चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना, चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। अस्पताल तुम रखना याद, प्रसव कराने की जब बात, पूर्ण सुरक्षा मिले वहाँ पर डॉक्टर नर्स भी होंगे साथ। रखना माँ बच्चे का ध्यान, मन में अब तुम लो ये ठान। प्रसव कराना अस्पताल में, खुश रहोगे हर हाल में। चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना, प्रसव के बाद 48 घंटे रुकना होगा अस्पताल में हो। जच्चा बच्चा नाजुक होते, फिर तुम कोई चांस क्यों लेते हो। सारी सुविधा जब है साथ, फिर जल्दी की क्या है बात। समझ गए ना मेरी बात, 48 घंटा प्रसव के बाद। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, इसका लाभ उठाना। जांच, इलाज, दवा, अस्पताल, सब सेवा मुफ्त में पाना। देखभाल भी अच्छी होती, खर्चा कुछ ना होना, खर्चा कुछ ना होना। जब सब कुछ है मुफ्त में पाना, तुम सोचो फिर चांस क्यों लेना। चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना, चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। आपने बात की इष्टतम स्तनपान की, माने की एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग या बच्चे के लिए केवल माँ का दूध। तो हमारे कुछ श्रोता SMS पर पूछ रहे थे कि इसमें ऐसे क्या गुण होते हैं जो ये सभी बीमारियों को दूर रखने में मदद कर सकता है। सवाल तो बढ़िया है, तो जवाब भी बढ़िया ही दूंगा। माँ का दूध शिशु के लिए संपूर्ण पोषण प्रदान करता है, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, खनिज, वसा और कार्बोहाइड्रेट का संतुलित मिश्रण होता है, जो शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक होता है। इसमें मौजूद DHA जैसी फैटी एसिड शिशु के मस्तिष्क के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माँ के दूध में मौजूद एंटीबॉडी से शिशु की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है।
खास बात यह है कि स्तनपान से माँ और शिशु के बीच भावनात्मक संबंध मजबूत होता है, जिससे शिशु को सुरक्षा और स्नेह का अनुभव होता है। तो माँ का दूध तो रामबाण की तरह है, नवजात शिशु के लिए अमृत है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सभी समस्याओं का निदान माँ के द्वारा इष्टतम स्तनपान? कुछ श्रोता पूछ रहे हैं कि बच्चे को पानी पिला सकते हैं क्या? इतनी गर्मी से बच्चे को प्यास नहीं लगेगी? यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। सच तो ये है कि माँ के दूध में 80% पानी होता है, जिससे बच्चे को नमी भी मिलती है और पोषण भी। चांद दुलारे पानी तो पिला दो, 6 महीने तो होने दे। दूध रोज जा, पहले 6 महीने तो होने दे। उसमें क्यों नहीं? क्योंकि 6 महीने से पहले कुछ और खिलाया पिलाया तो हो जाएगा 10। 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का ही दूध, समझी? अरे वाह। बच्चे की सलामती, अच्छी सेहत और मस्तिष्क के पूर्ण विकास के लिए स्तनपान बहुत ही जरूरी है। आइए हम सब मिलकर अपने बच्चों को एक बेहतरीन शुरुआत दें, स्तनपान के लिए पूर्ण सहयोग दें। तो सुना आपने, इसका मतलब है कि केवल स्तनपान यानी जन्म से 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए। कोई पानी, घोल, जूस या खाना नहीं, कुछ भी नहीं। ये लो, टीकन भाभी भी अब हमारे साथ हैं। तो भाभी, समझा दिया आपने अच्छे से कमला और उसके परिवार को? सबसे पहले तो श्रोताओं से माफी, देर से आपके साथ जुड़ने के लिए, और फिर नमस्कार। अब आपकी बात का जवाब बिल्कुल अच्छे से समझा दिया। असल में कमला की नवजात बच्ची इसलिए रोती थी कि कमला उसे दिन में तो हर 2 घंटे में दूध पिला रही थी, लेकिन रात में उठकर नहीं पिला पा रही थी, क्योंकि दिन भर बच्चे की देखभाल करके थक जा रही थी। लेकिन बच्चे को तो रात में भी 3-4 बार दूध पिलाना होगा, और अगर माँ की नींद पूरी नहीं होती या थकान के कारण कई बार नहीं उठ पाती तो बच्चा तो भूखा होगा और रोएगा ही। इसलिए बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी घर के और सदस्यों को भी लेनी चाहिए। आपकी बात का मतलब समझ नहीं आया। बच्चे की जिम्मेदारी तो माँ की होती है ना? मेरा मतलब है कि माँ के लिए भी बच्चे को जन्म देना एक नया जन्म लेने के बराबर ही है। इसलिए वो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से काफी कमजोर महसूस करती है। उसके मन में भी बहुत सवाल उठते हैं, क्योंकि एक तरह से बच्ची की पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है। ऐसे में उसे बहुत सपोर्ट की जरूरत होती है। बच्चे के बहुत काम होते हैं जो बाकी परिवार के सदस्य कर सकते हैं, और माँ को आराम मिल सकता है। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ। हमारे यहाँ एक और बहुत बड़ी समस्या है। घर के सभी लोगों के अलावा आस पड़ोस के सभी लोगों के पास माँ को बहुत सारी सलाह देनी होती है। अपने अपने अनुभव के हिसाब से लोग बिना मांगे सलाह देते हैं और कंफ्यूज कर देते हैं। कोई कहता है बच्चा रो रहा है, घुट्टी पिला दो। कोई कहता है गाय का दूध दे दो। कोई कहता है पाउडर का दूध दे दो। इसीलिए आशा दीदी और डॉक्टर की सलाह लें। आप अपने सामुदायिक रेडियो पर भी फोन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो ये बिल्कुल सटीक बात है। इतने सुझाव मुझे भी तो दोनों बच्चों के जन्म के समय जब मैं अस्पताल से घर आई, पूरा कुंभा खुश तो था ही, लेकिन उतनी ही सलाह भी मिली। लेकिन मैं और सेहतिया जी बहुत क्लियर थे, हम वही करेंगे जो हमें डॉक्टर ने बताया है। आप तो स्वयं अनुभवी हैं, तो महिलाओं को किस प्रकार की समस्या आती है? इसमें तो बहुत सारी बातें आ जाती हैं, पर सबसे पहले महिलाओं को लगता है कि उनका दूध पूरा नहीं पड़ रहा या बच्चे के लिए पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रहा है।
लेकिन मैं कहूंगी कि शिशु को माँ का दूध बिल्कुल सही मात्रा में मिलता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और जितना अधिक बच्चा स्तनपान करेगा उतना ही माँ का दूध बढ़ेगा और दूध की मात्रा बढ़े उसके लिए माँ को अपने आहार पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा और पौष्टिक भोजन, पर्याप्त आराम और मानसिक शांति, यही कुछ चीजें हैं जो माँ का दूध बढ़ाने में मदद करती हैं। स्तनपान के दौरान क्या माँ को किसी खास प्रकार के आहार का सेवन करना चाहिए? माँ को पोषक तत्वों से भरपूर आहार जैसे कि हरी सब्जियाँ, फल, दालें, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। दूध पिए, पानी पिए और विटामिन्स का सेवन करें और साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र पर सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले सूखे राशन का सेवन माँ के पोषण के लिए बहुत जरूरी है। माँ बनना कोई बीमारी है क्या जो 100 दिन तक रोज ही दवा लूं? बहू, आयरन की गोली माँ के शरीर को मजबूत बनाती है। अरे माँ छोड़ो भी, खाना खा तो रही है ठीक से रोज। लो, अब जनरेटर को क्या हुआ? अरे माँ तेल खत्म हो गया है और क्या। अच्छा, 2 कमरे की बत्ती जली तो तेल खत्म। और बहू का क्या? वो भी तो 2 जान संभाल रही है। बहू, ये गोली खून की कमी नहीं होने देती और बच्चे को पोषण माँ से ही तो मिलेगा। चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। भाभी, कई माताएं शिकायत लिख रही हैं कि बच्चे को दूध पिलाने में परेशानी हो रही है, बच्चा सही से नहीं पी रहा है या माँ को बैठने में दर्द होता है। ये तो आम शिकायत है। माँ और बच्चे की सुविधा के अनुसार स्तनपान की सही मुद्रा बहुत आवश्यक होती है। माँ बच्चे के सिर को अपनी बाह के सहारे रखे और बच्चे का पेट माँ के पेट से सटा होना चाहिए ताकि वह सही तरीके से दूध पी सके। यह नई माताओं के लिए सबसे आसान और आरामदायक मुद्रा होती है। 6 महीने से छोटे बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त स्थिति है। लेकिन कई बार माँ कहती हैं कि बैठकर दूध पिलाने में बहुत थकान होती है। ऐसे में क्या कोई ऐसी मुद्रा है जिसमें माँ भी आराम कर सके? कोशिश करें कि बैठकर ही बच्चे को दूध पिलाएं। सीधे बैठे और हाँ, दूध पिलाने के पहले स्तन को पोंछे। आपका स्तन शिशु के मुंह में जाएगा तो सफाई जरूरी है। अपने शरीर, हाथ की सफाई को प्राथमिकता दे। बच्चे का सिर, गर्दन और शरीर एक सीध में होना चाहिए ताकि वो आराम से दूध पी सके। माँ को भी आरामदायक स्थिति में बैठना चाहिए, पीठ के पीछे तकिया लगाकर या कुर्सी पर बैठकर। बच्चे के सिर को हाइट देने के लिए एक तकिया भी रख सकते हैं। और आप दूध पिलाने के पहले खुद पानी जरूर पिए। दोनों स्तन से दूध पिलाएं। दूध पिलाते समय बच्चे का सिर हिलाएं, बातें करें, गाना गाए और अपने बच्चे को सुरक्षित माहौल दे। लेकिन शिशु जब स्तन छोड़ दे तो क्या करना चाहिए? यह तो बहुत ही जरूरी सवाल है। शिशु पेट भरने पर स्तन छोड़ देता है। स्तनपान के बाद बच्चे को डकार दिलाना जरूरी है ताकि उसे गैस या उल्टी की समस्या न हो। कई बार बच्चे उल्टी कर देते हैं क्योंकि उनको डकार नहीं दिलवाते हैं और इसमें सेहतिया जी बेहतर बताएंगे क्योंकि हमारे दोनों बच्चों के टाइम इन्होंने ही ये काम किया है। डकार दिलवाने का काम तो मेरा ही था। टीकन देवी तो दूध पिलाने के बाद थक जाती थी। दूध पिलाने के बाद मुझे बच्चा पकड़ा देती थी और खुद थोड़ा आराम कर लेती थी। सबसे पहले मैं कंधे पर कपड़ा रखता था क्योंकि थोड़ा बहुत दूध बच्चा निकालता ही है। फिर बच्चे को गोदी में लेकर खड़े होकर उसकी पीठ सहलाता था। बच्चे का सिर कंधे पर होना चाहिए। याद रखें, बच्चे का सिर स्थिर होना चाहिए। तब तक सहलाएं जब तक बच्चा डकार न ले ले। मैं एक बात दोहराना चाहूंगी कि दोनों स्तन से दूध पिलाएं, नहीं तो दर्द की संभावना बढ़ेगी, तनाव बढ़ेगा। यदि दूध बहुत ज्यादा हो तो एक साफ बर्तन में निकाल लें और चम्मच से बच्चे को पिला सकते हैं। और जानकारी के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर, नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र, आशा दीदी या किसी भी सरकारी चिकित्सा केंद्र में जा सकते हैं। तो क्या स्तनपान कराना माँ की सेहत के लिए भी सही होता है? बिल्कुल, स्तनपान करने से ब्रेस्ट और ओवरी के कैंसर का खतरा कम हो जाता है। माँ की प्रजनन शक्ति देर से लौटती है और प्रसव के बाद खून बहने की समस्या भी
कम होती है। अच्छा तो भाभी, स्तनपान कराने वाली माँ को और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? याद रखिए, माँ जितनी ज्यादा खुश और तनाव मुक्त रहेगी उतना ही अच्छा दूध बनेगा। साथ ही पर्याप्त नींद भी जरूरी है ताकि माँ की सेहत ठीक रहे और वह बच्चे की सही देखभाल कर सके। परिवार को भी माँ की मदद करनी चाहिए। गृहस्थी के कामों में हाथ बटाना, माँ को मानसिक रूप से सहयोग देना बहुत जरूरी है। एक सवाल आया है कि 0 से 6 महीने के दौरान बच्चे के शारीरिक विकास को कैसे मापेंगे? इन पहले 6 महीनों में शिशु बहुत तेजी से बढ़ता है और विकसित होता है। उनके मस्तिष्क का बायां भाग दाएं भाग से संवाद करना शुरू कर देता है, जिसका अर्थ है कि वे अपने शरीर का बेहतर समन्वय कर सकते हैं। आप और आपका शिशु एक दूसरे को समझने लगते हैं। वे आपको बताएंगे कि वे खुश हैं या दुखी और शब्दों पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देंगे। इसलिए जरूरी है कि घर के सभी व्यक्ति उनसे बातें करें। जितनी बात होगी उतनी ही बच्चा रिस्पॉन्ड करेगा। तो नहलाते समय, दूध पिलाते समय, कपड़े बदलते समय शिशु से बात करिए, पॉजिटिव बातें करिए। अगर बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास की बात करें तो कुछ तो इसके मापदंड बने हुए हैं। 0 से 6 महीने के बच्चों में कुछ विकासात्मक पहलू होते हैं, जैसे कि 0 से 3 महीने बच्चे को पलटना, सिर उठाना और चीजों को देखना। 3 से 6 महीने के बच्चों को बैठना, चीजों को पकड़ना और कुछ शब्दों को समझना। हम अगर ग्रोथ की बात करें तो जो आपको अस्पताल से या आयुष्मान आरोग्य मंदिर से बच्चे का स्मार्ट कार्ड मिला होगा, उसमें सभी कुछ दिया हुआ है कि बच्चे का हर महीने में कितना वजन बढ़ना चाहिए, लंबाई कितनी होनी चाहिए, सिर की परिधि कैसे नापे, कब कब बच्चे की जांच करवानी चाहिए, बच्चे की शारीरिक वृद्धि कितनी हुई, विकास के क्या मानक है, इनका चार्ट में विस्तार से विवरण दिया गया है। बस पोती का जन्म ठीक से हो गया, चलो सब घर चलते। सुनिए, डॉक्टर साहब ने अस्पताल में 2 रात रुकने को बोला था। नहीं, कोई जरूरत नहीं। अरे देख के, हाय गिर गए। अच्छा मलहम लगाओ, पट्टी करो और एक्सरे करो जल्दी। देखा आपने, कोई भी गड़बड़ होने पर यहाँ तुरंत इलाज हो जाता है। प्रसव के बाद के 48 घंटे माँ और बच्चे के लिए सबसे जरूरी है, इसलिए अस्पताल में 2 रात रुकना जरूरी है। माँ और बच्चे की जान को लेकर चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का विकास सामान्य से कम है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। देखिए, बच्चों के विकास में माता पिता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए बच्चों के साथ समय बिताएं, उनसे बात करें और उनके विकास का ध्यान रखें। बच्चों को सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण प्रदान करें ताकि उनका विकास सही तरीके से हो सके। बच्चों को खिलौने दें जिससे उनमें चीजें पकड़ने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाए, लेकिन प्लास्टिक और कांच की चीजों से दूर रखें ताकि वे अपने को चोट ना लगा पाएं। इतने छोटे बच्चे को भी टीके लगते हैं। रही बात टीकाकरण की, तो वैसे तो आपके स्मार्ट कार्ड में सभी लिखा है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जन्म पर तो 3 टीके लगते ही हैं। BCG तपेदिक से बचाव के लिए, हेपेटाइटिस बी संक्रमण से सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं, OPV 0 खुराक, पोलियो से बचाव के लिए मौखिक पोलियो वैक्सीन है। 6, 10 और 14 सप्ताह की आयु पर भी कई टीकों की पहली, दूसरी और तीसरी खुराक दे दी जाती है। इसकी विस्तार से चर्चा हम किसी आने वाले एपिसोड में करेंगे। और 6 महीने की आयु में भी टीके लगते हैं। ये सारी जानकारी आपके बच्चे के स्मार्ट कार्ड में उपलब्ध है। इन टीकों को सही समय पर देने से शिशु को विभिन्न गंभीर बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। और अगर किसी माँ को स्तनपान से जुड़ी कोई समस्या हो तो अपने नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र या आशा दीदी से सलाह ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज का एपिसोड तो थोड़ा हैवी था, लेकिन आपने आज जाना कि स्तनपान बच्चे के लिए अमृत समान है। फिर दूध पिलाने के समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे केवल बच्चा आसानी से दूध तो पी ही सकता है, लेकिन माँ को भी कोई तकलीफ नहीं होती। और फिर जरूरी टीकों की जानकारी।
अगर आपके पास हमारे एपिसोड से जुड़े सवाल हैं, तो आप हमें एपिसोड के दौरान हमारे नंबर पर 9835039435 पर कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या SMS भी कर सकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और